वेलकम टू डेली बाइट्स। ये वेबिनार मीट लाइब्रेरी साइंस ओरिएंटेड है। लाइब्रेरी साइंस यानी कि अगर कल को कोई लाइब्रेरियन बनना चाहता है किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, या फिर किसी ऐसे जनरली लाइब्रेरीज भी होते हैं, आपको पता होगा। आपके शहर में भी कई सारी लाइब्रेरीज होंगे। एक डिस्ट्रिक्ट में लाइब्रेरी होता है, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कहलाती है। इस तरीके से कई सारी लाइब्रेरीज होती है जहाँ पे लाइब्रेरियन के कई सारे पोस्ट आते रहते हैं। इनफैक्ट केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसबी में भी लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में वैकेंसीज कंटिन्यूअसली देखने को मिलती रही है। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई आइडिया नहीं है कि लाइब्रेरी साइंस की जो वैकेंसीज होती है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो उससे रिलेटेड आप डिटेल्स गैदर कर सकते हो। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में लाइब्रेरी साइंस करके एक प्लेलिस्ट होगा, तो अभी हम लोग इस वेबिनार मीट में भी डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं यदि डेली बाइट्स की, कि डेली बाइट्स किस चीज पे फोकस्ड है लाइब्रेरी साइंस में, तो ज्यादातर अभी फिलहाल इग्नू ओरिएंटेड हम लोग फोकस्ड हैं पीएलआईएस के ऊपर। बाकी फ्यूचर में एमएलआईएस हो या फिर केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, या फिर और भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसकी प्रिपरेशन होते हुए भी आपको लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में डेली बाइट्स पे देखने को मिलेगी। हो सके तो आप लोग अपने कैमरास ऑन रखिए। बाकी डेली बाइट्स ने अभी तक अप्रोक्स 200 रिपोर्ट सेल कर चुके हैं लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में। बैचलर के कोर्स के लिए जो रिपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, और इनफैक्ट फिंगर्स क्रॉस्ड अभी तक एक भी रिपोर्ट रिजेक्ट नहीं हुआ है। इनफैक्ट रिपोर्ट वाले पेपर जो कि BLII 230 है, उसमें सभी स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स भी आए हैं, उनका अच्छा फीडबैक भी रहा है रिपोर्ट को लेकर, जो कि आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। इसके अलावा लेक्चर सीरीज भी प्रोवाइड किया जाता है डेली बाइट्स पे बीएलआईएस को लेकर। इसके अलावा असाइनमेंट तो है ही। इनफैक्ट इग्नू ओरिएंटेड और भी कई सारे कोर्स हैं जो कि डेली बाइट्स में कवर किए जाते हैं, जैसे इंग्लिश, हिस्ट्री और लाइब्रेरी साइंस तो है ही। तो यही है ओवरऑल लाइब्रेरी साइंस। अब एक एक करके मैं आप लोग से पूछूंगी, आप लोग के जो भी डाउट्स हैं इस सब्जेक्ट को लेकर। फॉर एग्जांपल कोई इग्नू से कोर्स कर रहा है, या फिर कोई कर लिया है कोर्स और आगे प्रिपरेशन करने की सोच रहा है, या फिर किसी को करना है कोर्स और इस मनसा से यहाँ पे आए हो कि आखिर क्या है लाइब्रेरी साइंस का कोर्स जानने के लिए, तो श्योरली आपको यहाँ पे इस वेबिनार मीट में आपको इस चीज का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक एक करके आप लोग अपने क्वेश्चंस करोगे, माइक ऑन करोगे, एक एक करके हैंड रेस पहले करोगे, ठीक है। फिर मैं नेम कॉल आउट करूंगी, जिसके जो भी डाउट होंगे आप श्योरली पूछिएगा लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड। किसी को भी कोई डाउट है तो श्योरली अपने हैंड रेस करिए। बाकी आप लोग अपने माइक अब ऑन कर पा रहे होंगे। एनीवन? ओके, प्रिंसेस सुहाना। चलिए आपसे स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी लोग भी इस डिस्कशन का हिस्सा होंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था, मैंने अभी BLIS का कोर्स स्टार्ट किया है, हम्म। तो मैम मेरे को प्रॉपर नोट्स वगैरह का, मतलब BLIS का अभी तक मैंने कोई भी सेमेस्टर एग्जाम वगैरह नहीं दिया है, तो मेरे को नोट्स वगैरह में मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसी कोई प्लेलिस्ट या फिर नोट्स वगैरह जहाँ से प्रॉपर मुझे मिल सके पढ़ने के लिए। ओके, श्योरली। देखिए, आपने एडमिशन कहाँ लिया है इग्नू में? नहीं नहीं, डॉक्टर भीमराव यूनिवर्सिटी। ओके, भीमराव अम्बेडकर। ओके, तो वो डिस्टेंस मोड है? नहीं, डिस्टेंस मोड तो नहीं है, बट मैंने थोड़ा रेगुलर लेट है? जाना स्टार्ट किया और अभी प्रॉपर नोट्स नहीं वहाँ पे बन पा रहे हैं। कुछ मतलब क्लासेस का इशू चल रहा था, अभी कुछ वहाँ पे अदर वर्क्स चल रहे थे, तो क्लासेस नहीं प्रॉपर हो पा रही हैं। तो नोट्स सेल्फ प्रिपेयर भी करने होते हैं। फिर कुछ ऐसा भी इशू है, कुछ बच्चे होते हैं जो हिंदी में मतलब पढ़ना ज्यादा वो करते हैं, तो मुझे इंग्लिश में भी नोट्स पढ़ने हैं जो इजीली हो सके, तो बस उसके लिए पूछना था। ओके ओके। देखिए, आपका सबसे पहले तो रेगुलर मोड है, ठीक है। दो किसी कारण से हो हम्म सकता है अभी कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम्म ठीक है। रही बात, आपको ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस की, उसके लिए ना आपको अपने लेवल पे भी बुक्स पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ नोट्स के चक्कर में कोई ना पढ़े यदि कोई लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर रहा है।
ठीक है, बिकॉज अगर आप सिर्फ नोट्स के चक्कर में पढ़ोगे ना तो फिर दिक्कत होने लगेगी। अभी आप पास कर जाओगे ना एग्जाम नोट्स पढ़ के, समझ रहे हो, लेकिन आगे क्या, जी आगे मैम। भी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर करना है ना, तो इस चीज को हम्म। समझिए। तो आप प्रॉपर तरीके से बुक्स पढ़िए। आप इग्नू की बुक्स रेफर कर सकते हो, बेहतर होगा। इग्नू में बहुत ही ओके। सिंक्रोनाइज वे में आपको कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन इंग्लिश में मिलेगा। हाँ हाँ, इंग्लिश ही चाहिए मुझे। हाँ, तो इंग्लिश चाहिए। मतलब अच्छा इग्नू, हाँ इंग्लिश की मतलब सॉरी इग्नू की वेबसाइट पे मतलब फिर उसका मटेरियल होगा ना? हाँ हाँ, इग्नू के वेबसाइट पे मिल जाएगा। देखिए, ई ज्ञान कोर्स करके आप सर्च करोगे ना, वो इग्नू की लाइब्रेरी है। आप इग्नू में जितने कोर्स चल रहे हो ना, हर कोर्स के नोट्स को, बुक्स को मीन्स अवेल कर सकते हो और इजिली पढ़ सकते हो। और इग्नू के नोट्स बहुत किस कंसाइज होते हैं, बहुत अच्छे से बनाए हुए होते हैं। तो श्योरली आप उसको रेफर अच्छा करो, तो आपको समझ किससे आएगा बता रहे चीजें। हैं मैम आप? इग्नू ई के ज्ञान नोट्स मतलब कोर्स, कहाँ से ले सकते हैं? ई ज्ञान ई कोर्स ज्ञान। इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है। ओके। ई ज्ञान। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, और कोई डाउट? नो मैम, थैंक यू। ओके सुहाना, और किसी को कोई डाउट, इसी चीज से भी रिलेटेड डाउट है, आप इतना हिचकिचाइए मत कि कैसे पूछूं। आप लोग के डाउट्स के लिए ही यहाँ पे मैं बैठी हूँ, कि आपके डाउट्स का रिजोल्यूशन हो जाए। किसी को कोई डाउट नहीं है? हाँ प्रिया। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग प्रिया। मैम मेरा डाउट है कि मैम जैसे कि उन्होंने जैसे कि इग्नू में बताया गया है कि हमारा जो एक सब्जेक्ट है मैम आईसीटी इन लाइब्रेरियंस, तो उसके हमें जैसे कि जो स्टडी सेंटर है वहाँ पे हमने मतलब वो देना है या फिर। आप प्लीज रिपीट करिए अपने क्वेश्चन को। मैम जैसे कि एक हमारा सब्जेक्ट है ना आईसीटी इन लाइब्रेरियंस, हाँ तो वो एग्जैक्टली। हमें बताया कि हमें जो स्टडी सेंटर है वहाँ पे हमें वो टेस्ट या फिर वो एक प्रैक्टिकल होगा वो देना है। तो मैम मुझे स्टडी सेंटर वहाँ पे जैसे मैंने इग्नू के थ्रू भरे अब एग्जाम, मैंने जून में भरे थे, तो वहाँ पे स्टडी सेंटर तो मैम शो ही नहीं हो रहा है। स्टडी सेंटर कैसे नहीं शो हो रहा है? आप खुद भी अपनी आईडी देख सकते हो। खैर आईडी में तो रीजनल सेंटर मेंशन होगा। आप ई समर्थ यस पोर्टल है मैम। इग्नू की, ठीक है, इसमें आप लॉगिन करो। आपका यूजर आईडी और पासवर्ड होगा, आप जिससे एक्सेस कर पाते होगे अपने सारे डिटेल्स, असाइनमेंट एंड ऑल, कुछ भी देखना हो, कंप्लेन करना हो, हर एक चीज के लिए आपके लिए पास एक यूजर आईडी पासवर्ड होगा, जब आपने एडमिशन लिया होगा। तो ई समर्थ पोर्टल पे अपने आप को लॉग इन करो, ठीक है। आप वहां पे लॉग इन करोगे तो फिर आप आपके डिटेल्स आपको वहां पे दिखने लगेंगे, चाहे स्टडी सेंटर से रिलेटेड हो या कुछ भी। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो अभी भी बताने के बाद भी, तो आप सिंपली मुझे भेज सकते हो अपने डिटेल्स, सो दैट मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। ओके मैम। ओके थैंक यू मैम। ओके, मैंने अपना नंबर लिख दिया है चैट बॉक्स में। आप में से किसी को भी कोई भी डाउट रहता है लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, तो फ्रीली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है प्रिया? ठीक है प्रिया। यस मैम। और यस कोई मैम। डाउट आईसीटी वाले पेपर से रिलेटेड, और कोई डाउट? नो मैम, और कोई डाउट होगा तो मैम मैं आपको कॉल कर लूंगी मैं। श्योरली टेक्स्ट करिएगा। ओके मैम। ओके। ओके थैंक यू मैम। बाकी, हाँ, बाकी ना मैं पेपर थोड़ा सा आप लोग को समराइज कर दूं। जब पीएलआईएस की कोर्स कोई करेगा इग्नू से, तो 10 टोटल पेपर्स होते हैं। पेपर के कोड कुछ इस प्रकार है: बीएलआई 221, बीएलआई 222, इस तरीके से करते करते बीएलआईआई 230 तक जाता है, ठीक है, जिसमें से सभी पेपर्स के एग्जाम होने हैं। इनफैक्ट 221 से लेके 229 तक 9 पेपर्स के एग्जाम होने हैं। और जो 10वां पेपर है ना, या तो आप इंटर्नशिप करोगे या तो आप रिपोर्ट सबमिट करोगे, ठीक है। उसी रिपोर्ट की मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि दिल्ली बाइट्स ने अभी तक अप्रोक्स 200 रिपोर्ट सेल किया, आज तक एक भी रिपोर्ट रिजेक्ट नहीं हुआ है। बेसिकली वो रिपोर्ट ना बहुत रिसर्च करके बनाने को कहा जाता है, तो उस तरीके का है, ठीक है। तो उस रिपोर्ट को या तो सबमिट कर दो या इंटर्नशिप कर लो।
इसके अलावा जो 9 पेपर है उन सब के आपको एग्जाम देने हैं एक्सेप्ट 2 to 7 पेपर। 2 to 7 पेपर में क्या होता है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिकल्स होंगे, जो कि या तो स्टडी सेंटर में होगा या रीजनल सेंटर में। वो एग्जाम के टाइम पे इन्फॉर्म किया जाएगा, उसमें आपको इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यही है पूरा पेपर स्ट्रक्चर, 10 पेपर है। तो अभी जो प्रिया बात कर रही थी 2 to 4 पेपर की बात कर रही थी, 2 पेपर्स कंप्यूटर के, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड भी पढ़ना होता है। बेसिकली लाइब्रेरी में आप काम करोगे, आप इनफेक्ट कहीं पे भी काम करोगे, अब तो हर एक काम डिजिटल हो गया है ना, तो कंप्यूटर से होगा। तो इसीलिए 2 to 4 और 2 to 9 का 2 पेपर है, जिसके अंदर कोहा वगैरह से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाती है। कोहा बेसिकली एक वेबसाइट होती है जिसके थ्रू आप लाइब्रेरी की चीजों को डील करो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नाहिद। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग नाहिद। मैम मेरा क्वेश्चन कुछ स्पेसिफिक है नेट जेआरएफ को लेके। ओके, नेट जेआरएफ को लेके बताइए। मैम मैं एनालाइज कर रहा हूँ एएमयू से, तो दिसंबर की जो नेट जेआरएफ की एग्जाम होगी मैम, उससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज है। बहुत सारी है, लाइक जैसे मैम मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, सीनियर्स बता रहे कि इग्नो की कुछ चीज़ें मतलब इग्नो से पढ़ा जा सकता है। लाइक मैम जैसे हिस्ट्री अदर सब्जेक्ट की मटेरियल मतलब मिल जाती है चीज़ें कि इतने बुक्स है, ये सारी चीज़ें, बट लाइब्रेरी साइंस में ऐसा कुछ स्पेसिफिक। ओके, ठीक है नाहिद, मैं ना इतना आपके लिए कर सकती हूँ नेट जेआरएफ के लिए, क्योंकि आपने देखा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि फिलहाल हम लोग बीएलआईएस पे फोकस्ड है। तो हम लोग एमएलआईएस और फ्यूचर में एनवीएस केवीएस इन सब की वैकेंसी भी आएगी तो उससे रिलेटेड भी डील करेंगे। लेकिन आप नेट जेआरएफ की बात कर रहे हो, तो मैंने जी अभी मैम। चैट बॉक्स में अपना नंबर लिखा है, आपको वो विजिबल हो यस रहा है? आपने अभी ज्वाइन किया है? मैम। जी मैम मैंने देखा है वो, हाँ, अदरवाइज आपके नंबर है मैम मेरे पास। ओके, है ना। तो इस नंबर के थ्रू ना आप यस मैम। मुझे कांटेक्ट करिए, मैं थोड़ा बहुत आपको नेट जेआरएफ का ओवरव्यू दे देती हूँ। देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहा है ना, तो पेपर 2 से ज्यादा पेपर 1 पे फोकस रहिए। एग्जाम क्वालिफाई पेपर 1 करवाता है, ठीक है। मैं भी नेट जेआरएफ हूँ, लाइब्रेरी साइंस के फील्ड से यस नहीं, मैम। हिस्ट्री से, ठीक है। तो पेपर 1 तो सब जगह कॉमन रहता है ना, आप किसी भी पेपर के हो, तो पेपर 1 पे यस मैम ज्यादा कोई सा ध्यान भी दो। पेपर हो। हाँ, उसके लिए जी मैम। केवीएस मदान की बुक आती है, उसको थॉरोली पढ़िए, नहीं, ठीक है। और यस रही मैम। बात पेपर 2, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप मुझे टेक्स्ट करिए, मैं कुछ अच्छी अच्छी बुक्स आपको बता दूंगी, आप उसको रेफर कर सकते, ठीक है, ठीक है। यस यस मैम, थैंक यू मैम, ओके नाइस। थैंक यू सो मच। और किसी को कोई डाउट? अगर किसी को भी कोई डाउट है, आप फ्रीली पूछ सकते हो, या फिर मैं कॉल आउट करती हूँ। अदिति, आपको कोई भी डाउट है? एटलीस्ट यस मैम और नो मैम तो कहिएगा। अदिति। नो मैम, मुझे अभी कोई डाउट नहीं है। ओके, होगी तो मैम मैं पूछ लूंगी आपसे। ओके, श्योरली। अमीशा। नो मैम, कोई डाउट नहीं है। ओके, सुहाना, आप बताइए आपका क्या डाउट है? मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब बीएलआईएस के साथ हमें एक एडिशनल अलग से कंप्यूटर कोर्स होना जरूरी है ना? जैसे? मतलब जैसे एक टीचर ने बताए थे कि ओ लेवल वगैरह का कोर्स आपके पास ओके, सर्टिफिकेट गॉट इट। होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, गॉट इट। आपका क्वेश्चन मैं समझ गई। देखिए, ओ लेवल की सर्टिफिकेट की जो बात कर रही है ना, वो केवीएस एनवीएस हम्म। डीसीपी या फिर फ्यूचर में कहीं पे भी कोई स्टेट में भी गवर्नमेंट जॉब निकलता है लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में, तो वहां पे रिक्वायर्ड होगा। बेसिकली होता क्या है, आप यदि लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर रखे हो तो आपसे किसी भी गवर्नमेंट जॉब में ये रिक्वायरमेंट मांगी जाती है। बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो, आप बीएलआईएस कर रखे हो, इसके साथ साथ आपने
3 साल की ट्रेनिंग कर रखी हो, 2 साल की ट्रेनिंग कर रखी हो, ये वेरी कर सकता है, ठीक है। ये ड्यूरेशन वेरी कर सकता है, डिपेंड्स अपॉन द वैकेंसी, डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन जो वैकेंसी करवा रही है, ठीक है। तो वहां पे एक अल्टरनेटिव होता है। अब देखिए, अगर मैं मान लीजिए अभी BLS का कोर्स करके निकली ही हूँ, तो अब मुझे 3 साल कहीं पे काम करना पड़ेगा किसी लाइब्रेरी में, तो जाके मैं एलिजिबल होंगी। ये सब पे सूटेबल नहीं होता है ना। हर एक व्यक्ति इसमें सूट नहीं करेगा। तो वही ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जाम कंडक्ट करेगी वो एक अल्टरनेटिव भी देकर रखती है। कोई दिक्कत नहीं है, आपने अगर ट्रेनिंग नहीं कर रखी है तो आप कंप्यूटर की डिग्री होल्ड करते हो, और कोई ऐसी वैसी डिग्री नहीं, TCA प्लस ये सब नहीं। ओ लेवल का कोर्स जो होता है पूरे 1 साल का, 1 साल के ड्यूरेशन का होता है। आप नीलेट से कर सकते हो, जो कि एक गवर्नमेंट की ही बॉडी है, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज करवाती है, जैसे कि C++ का अगर किसी को डिग्री चाहिए, किसी को CCC की डिग्री चाहिए, किसी को कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी डिग्री चाहिए, तो नीलेट है, ठीक है। तो आप क्या श्योरली मैम वहाँ, नीलेट? हाँ, एक सेकेंड मैं दिखा दे रही हूँ। सिंपली आप लोग NIELIT नीलेट सर्च करो, ये गवर्नमेंट की बॉडी है, ठीक है। मेरे में ओपन हो नहीं पा रहा है। NILIET। हाँ, वेट मैं ओपन कर रही हूँ। इनफैक्ट हमेशा मैम क्या एग्जाम्स ये होते रहते हैं, ठीक है। ऑनलाइन ऑनलाइन ये कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं या फिर कोई इंस्टीट्यूट वगैरह क्या है? देखिए, ये ना एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ वैसा नहीं करना है। प्रॉपर तो ओपन नहीं हो पाया है, मैं फिर भी आप लोग को दिखा दे रही हूँ। आप लोग अपने लेवल पे भी ओपन करके देख सकते हो, प्रीवियसली भी वेबिनार में बताया गया है कई बार। ये रही उसकी वेबसाइट है, नीलेट। ये दिल्ली वाला ओपन हुआ है, बाकी आप मेन पेज भी है, देख रहे हो यहाँ पे CCC सर्टिफिकेट, ये कंप्यूटर से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स है। ये एडमिट कार्ड से रिलेटेड, हाँ, ये रहा। यहाँ पे देखिए कई सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल रहे होंगे, CCC, ECC, इसी में आपको O लेवल का भी देखने को मिलेगा। सभी लोग जो भी ये कोर्स कर रहे हैं इस वेबसाइट को एक बार visit- ये देखिए O लेवल का आपको यहाँ पे दिख रहा है कोर्स, है ना। ये रिजल्ट अनाउंस हुए हैं बाय द वे। ये एग्जाम कंडक्ट जो हुआ था उसका 15 अक्टूबर से प्रिंट करने के लिए रिजल्ट है। तो यही O लेवल वाले की बात की जा रही है। ये O लेवल अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आप किसी भी गवर्नमेंट की वैकेंसी जो फ्यूचर में अपकमिंग देखने को मिलेगी उसको इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। बाकी आगे कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपके पास ट्रेनिंग नहीं है, ये सारे दिक्कत आपको फ्यूचर में नहीं होंगे, ठीक है। तो मैम बेसिकली कंप्यूटर कोर्सेज में से हमें ओ लेवल का कोर्स करना होता है? हाँ, सभी कंप्यूटर कोर्सेज में से O लेवल करोगे आप सेफ एंड सिक्योर रहोगे, ठीक है सुहाना। ओके, थैंक यू मैम। ओके सुहानी। निकिता, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग निकिता। मैम ये जो ओ लेवल का है इसमें एडमिशन अभी ओपन है? देखिए, वो एडमिशन नहीं है, ठीक है। मैं आप लोग को दोबारा से इस पे एक बार बता रही हूँ। नीलेट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्जाम कंडक्ट करता है, ठीक है। वो क्या करेगा, आप वहां पे फॉर्म फिल करोगे, ठीक है। फ्यूचर में आपका टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से एग्जाम कंडक्ट होगा। हर 3 महीने पे फॉर्म आते रहते हैं, तो आप अभी भर दोगे तो फ्यूचर में आपको जो जो टॉपिक्स दिया हुआ है उसको आप पढ़ोगे अपने लेवल पे, आपको वहां पे बैठकर पढ़ाएगा नहीं। वो आपको सिर्फ एग्जाम देने के लिए फी लेगा। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, O लेवल का एग्जाम क्वालिफाई करना इजी नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग फ्यूचर में अभी जॉब रेडी स्किल को लेकर आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली बाइट में कई काम हुए हैं। अभी अपकमिंग जो जॉब रेडी स्किल होने वाला है उसमें O लेवल का कोर्स प्रॉपर तरीके से हम लोग पढ़ाने का सोच रहे हैं, सो दैट लाइब्रेरी साइंस वाले कई सारे स्टूडेंट हैं उनको हेल्प हो जाए, बिकॉज और कहीं O लेवल का उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है।
तो आप सोच सकते हो जब स्टार्ट किया जाएगा तो। अदरवाइज अपने लेवल पे आप पढ़ोगे तो डीपली पढ़ोगे, ठीक है। आप कहीं कहीं पे देखोगे ओ लेवल का सिर्फ कोर्स करवाने के लिए 20-20 हजार रुपए मिलते हैं, सॉरी देने पड़ते हैं फी। तो आप समझ जाओ कि छोटा मोटा एग्जाम नहीं है कि हम लोग हवाबाजी में कह दिए कि ओ लेवल का एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है निकिता। बाकी लोग भी, बिकॉज सब लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है, सबको पास करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ओके मैम। ओके। और मैम ये जो टीजीटी सोशल साइंस इन सब का आपने निकाला है प्रिपरेशन बैच, तो बीएलआईएस का आप निकालेंगे? देखती हूँ, मैंने कहा ना इस फील्ड में जो हो सकता है श्योरली कोशिश की जाएगी। बहुत टाइम से प्लानिंग की जा रही है कि इसके एरियाज को इंक्रीज किया जाए, बिकॉज कुछ कारणों के बस काम के कारण से नहीं हो पा रहा है, बट श्योरली, ठीक है, पूरी कोशिश होगी। ओके मैम। ओके निकिता। देन और किसी को कोई डाउट? आप लोग अपने डाउट्स एक एक करके पूछिए, अदरवाइज वेबिनार ज्वाइन करने का आप लोग मैं आप लोग के एंड पे होती तो श्योरली अपने सारे डाउट पूछती, बिकॉज इस तरीके से सारे डाउट क्लियर करने का मौका जल्दी फिर मिलता नहीं है। फिर आप टेक्स्ट करोगे, हो सकता है कभी जल्दी रिप्लाई हो जाए, कभी लेट से रिप्लाई हो। हाँ सुहाना बताइए। मैम मटेरियल के लिए तो आपने मतलब जैसे बता दिया कि ये इग्नू से मतलब वेबसाइट से हम ई ज्ञान से ले सकते हैं। अगर जैसे मतलब किसी टीचर या फिर कोई ऐसे थ्रू पढ़ना हो यूट्यूब वगैरह से, तो कोई चैनल ऐसा कुछ बता सकती हैं यहाँ पे बीएलआईएस से रिलेटेड प्लेलिस्ट वगैरह हो? लाइब्रेरी साइंस के पे तो सबसे बहुत पहले से दिल्ली बाइट्स से काम कर रहा है, तो कहीं और मैं क्यों सजेस्ट करूंगी जाने को। दिल्ली बाइट्स में ये लेक्चर सीरीज है सुहाना, ठीक है, लेकिन वो लेक्चर सीरीज इस तरीके से नहीं है जैसे कई लोग आते हैं कहते हैं कि टॉपिक वाइज लेक्चर सीरीज हो। अभी जैसा कि मैंने बताया कि टोटल 9 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको पढ़ के एग्जाम देने हैं, तो हर एक का टॉपिक वाइज पढ़ाना इम्पॉसिबल है, लेकिन इस तरीके से पूरी लेक्चर सीरीज डिजाइन की गई है कि आप एक बार थॉरली हर लेक्चर को देख लोगे ना, तो श्योरली आपको लाइब्रेरी साइंस के फील्ड की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आप कार्ड्स बना पाओगे जो लाइब्रेरी में बनाना पड़ता है, आप एएसीआर टूर बना पाओगे, आप मार्क 21 पे काम कर पाओगे। ये सभी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड टर्म्स है, जो कोर्स कर रहा होगा उसको पता होगा। तो ये सारी चीजें आप सीख पाओगे बिकॉज उस लेक्चर सीरीज में सारी चीजों को सिखाया गया, ठीक है। तो श्योरली आप परचेज कर सकते हो दिल्ली वाइज से। ओके मैम, थैंक यू। नमस्ते मैम। हाँ प्रदीप, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, ओके। ओके मैम। यस प्रदीप। मैम मेरे आपसे 2-4 क्वेश्चन थे कि मैं वर्तमान में राजस्थान से हूँ और मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ जो आरपीएससी के द्वारा 16 फेब 2025 को होने वाली है। उसके लिए मैम जो सब्जेक्टिव पेपर होता है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का, उसके लिए मैम मुझे हिंदी में जो स्टडी मटेरियल चाहिए था मैम, जो मुझे प्रोवाइड नहीं हो रहा है। ओके ओके, जिसको भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या नेट जार से रिलेटेड कोई बुक का सजेशन चाहिए, मैंने वही बताया ना कि मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करिए, ठीक है। मैं बिकॉज अभी दिल्ली बेस पे एग्जैक्ट अभी अगर राइट नाउ आप पूछोगे कुछ है अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन फ्यूचर में होगा। तो फिलहाल अगर कोई चाहता है प्रिपरेशन करना तो मैं कुछ बुक सजेस्ट कर सकती हूँ, तो उसके लिए आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, ओके। ठीक है। मैंने नंबर भी प्रोवाइड किया था चैट तो बॉक्स में, ठीक है प्रदीप। और मैम मैं भी जो है जी मैम एक क्वेश्चन हो रहा है कि मैं VMIO से जो है अभी खुला वर्धमान विद्यालय कोटा से जो है BILS कर रहा हूँ।
BLS कर रहे हैं आप तो कोटा उसके से? बाद में मैं जो हाँ मैम, मैं DILS जो कर लिया है और BILS कर रहा हूँ वर्तमान में। उसके साथ में मैं जो है नेट JRF की तैयारी भी करना चाहता हूँ, हम्म। तो उसके लिए आप सजेशन दे सकते हैं मुझे आप। सेम वही चीज जो अभी मैंने आई गेस नाहिद को बताया। पेपर 1 के लिए फिलहाल KVS मदान आप रेफर कर सकते हो, अच्छी बुक है। ठीक है। आपको पता होगा नेट JRF के लिए 2 पेपर्स के एग्जाम देने होते हैं, एक जिसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे, KVS मदान। इनफैक्ट दिल्ली बाइट पे मैंने खुद पेपर 1 पढ़ा रखा है, दिल्ली बाइट्स के वेबसाइट पे भी है, ऐप पे भी है। अगर लेक्चर के फॉर्म में चाहते हो तो श्योरली आप वो भी रेफर कर सकते हो, या फिर KVS मदान की बुक रेफर कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा जो पेपर 2 है लाइब्रेरी साइंस, उसके लिए मैं एक बार बुक देखकर आपको बेटर बुक सजेस्ट कर दूंगी। इसके लिए भी आप व्हाट्सएप पे ही मुझसे कांटेक्ट करिए। ठीक है। जी मैम। ओके प्रदीप, और कुछ? मैम ये है कि मेरा मुझे जो है इंग्लिश थोड़ा कम समझ में आता है, तो मुझे स्टडी मटेरियल जो है वो हिंदी में होनी चाहिए मैम। हिंदी में मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने इंग्लिश पे पैरेलली काम करिए, क्योंकि पता है आप जब काम करोगे तो आपको, अब कहीं पे भी आप जी लाइब्रेरी मैम। में काम करो, किसी छोटे से स्कूल में भी ना, तो भी आपको कंप्यूटर्स पे ही सारे डेटा मैनेज करने होंगे, तो दिक्कत आएगी वहां पे भी। फिर आपका काम लाइब्रेरी साइंस का पब्लिक डीलिंग का है, मान लो आप किसी बड़े डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में आपकी पोस्टिंग हो जाती है, या फिर स्टेट लाइब्रेरी में पोस्टिंग हो जाती है। सोचिए आपको पब्लिक डीलिंग करना है, कितने तरह के लोग आएंगे, कोई हो सकता है किस बुक की डिमांड करे, मतलब बहुत प्रॉब्लम। मैं ये नहीं कह रही कि आप एकदम हिंदी के साथ कॉपी नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको पैरेलली आना चाहिए जब आप पब्लिक डीलिंग वाले काम में हो। ठीक है। जी मैम। हाँ, और आप लाइब्रेरी में रहोगे, सोचो आप सोर्स ऑफ नॉलेज जो है किसी स्टेट का, किसी डिस्ट्रिक्ट का, किसी मतलब कंट्री का, वहां पे आप बैठे रहोगे, तो वहां पे पढ़े लिखे लोग अलग अलग तरह के आएंगे, तो उसके लिए भी जरूरी है कि 2 लैंग्वेज पे एटलीस्ट कमांड हो, एक तो हिंदी, एक तो दूसरा इंग्लिश, थोड़ा बहुत ही समझने के लिए। तो मैम, तो अभी बाकी आप सेकंड ग्रेड के लिए मैम सब्जेक्टिव के लिए कुछ बता सकते हो, क्योंकि उसका एग्जाम तो जो है फिर 2025 में होने ही वाला है। किस चीज का? राजस्थान सेकंड ग्रेड लाइब्रेरी साइंस का। ओके ओके, मैंने कहा ना उससे रिलेटेड आप मुझे टेक्स्ट करिए, फिर मैं देखकर आपको बेटर बुक सजेस्ट कर पाऊंगी। अभी फिलहाल तुरंत ही मैं किसी बुक को सजेस्ट करूंगी और फिर वो नहीं वर्थ रहा तो फिर वो भी दिक्कत है। तो मैम उसके लिए मुझे मतलब कांटेक्ट किस तरह से करूं? आप लेट से ज्वाइन किए हो, मैं तीसरी बार अपना नंबर चैट बॉक्स में लिख रही हूँ। नहीं मैम चलिए प्लीज, कोई, मुझे पता नहीं था, मैंने 5:30 बजे का देख, इसलिए जो है मैं 5:30 बजे ज्वाइन किया। मैं सोचा 5:30 से जो है 7 बजे तक, इसलिए मैं आधे घंटे लेट हो गया आज। ओके कोई दिक्कत नहीं है, मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया है दोबारा से व्हाट्सएप नंबर, वहां पे आप टेक्स्ट करिए फ्रीली। ठीक है, आप ना ही आप लोग फ्रीली टेक्स्ट करिए, मैं आप लोग को बेटर वे में गाइड कर दूंगी। ठीक है। थैंक यू मैम। ओके प्रदीप, और किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, BLI से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी से रिलेटेड, कुछ भी नहीं? मैम वैकेंसी से संबंधित जरूर बता सकते हो आप, हमें नॉलेज नहीं है राजस्थान के अलावा। देखिए आप राजस्थान स्पेसिफिक बोलोगे तो एक बार मुझे भी चेक करना पड़ेगा। जैसे KVS NVS DSSB की वैकेंसी हो गई ना, तो उसकी एलिजिबिलिटी तो मैं अभी बता दूंगी, लेकिन आप किसी स्टेट स्पेसिफिक पे बात करोगे तो मुझे एक बार उस स्टेट की एलिजिबिलिटी, उस स्टेट का पेपर स्ट्रक्चर, हर एक चीज देखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने कहा ना, आप मुझे टेक्स्ट करो, मैं श्योरली आपको बेटर वे में गाइड कर दूंगी। ठीक है प्रदीप। ओके मैम, थैंक ओके। अरुणिमा, आई होप गुड इवनिंग अरुणिमा मैम। लास्ट है जिनका कोई डाउट है। अगर किसी का भी डाउट है तो प्लीज आप अपना हैंड रेस कर दीजिए, अदरवाइज अरुणिमा के बाद मैं बस एक निखिल का डाउट लूँ। हाँ अरुणिमा, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरा डाउट KVS NVS से रिलेटेड है। हाँ पूछिए। मैम उसके लिए थोड़ा गाइड कर दो, जैसे और देखिए, पेडागोजी वगैरह।
ओके पेडागोजी वगैरह हमें कहाँ से कंसल्ट करना है, कहाँ से पढ़ें? पेपर 1 का भी और पेपर 2 का थोड़ा ओवरव्यू दे दो। चलिए ठीक है। देखिए केवीएस एनवीएस या डी ट्रिपल एस बी इन सभी की वैकेंसी से रिलेटेड अभी तक बहुत मैंने बात कर ली कि एलिजिबिलिटी को लेकर क्या है। एक ओ लेवल का जो भी आप लोग को मैंने स्क्रीन शेयर करके दिखाया भी रिक्वायर्ड है। अगर आप 3-4 साल की ट्रेनिंग कर सकते हो कहीं पे काम करके तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हो तो ओ लेवल का आपको पास करना पड़ेगा। और मैंने कहा कि ये ओ लेवल का जितना इजी हम लोग कह रहे हैं क्वालिफाई करना पड़ेगा उतना इजी है नहीं। कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन सिर्फ ओ लेवल का प्रिपरेशन करा के चल रहे हैं। 20,000 30,000 फी है, ठीक है। तो आप किसी कोर्स के फी से ही अनुमान लगा सकते हो कोई वो एग्जाम इजी नहीं होगा, तो उसे भी पास करना पड़ेगा। यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है ज्यादातर, ठीक है। बाकी कहीं कहीं पे एमएलआईएस भी रिक्वायर्ड होता है, तो वो डिपेंड करता है वैकेंसीज पे। अब रही बात प्रिपरेशन को लेकर, तो जब भी लाइब्रेरी साइंस की बात करेंगे प्रिपरेशन को, तो मैंने कहा कि कुछ बुक्स में प्रीवियसली भी वेबिनार हुए वहां पे मैंने सजेस्ट किया है। इनफैक्ट मैं पर्सनल लेवल पे आप लोग को व्हाट्सएप पे कह रही हूँ सजेस्ट कर दूंगी। और एक जनरल पेपर होता है, जैसे पेपर अरुणिमा आप 1 की बात कर रही हैं, आप बताइए उसमें क्या क्या पूछता है, किस एग्जाम के पेपर 1 की बात कर रही हैं आप? मैम लाइब्रेरी साइंस का ही बोल रही हूँ, जैसे मतलब उसमें पेडागोजी वगैरह भी है और इंग्लिश हिंदी तो होगी और जर्नल होगा। तो जनरल का मतलब क्या हो गया, जीके जीएस। जनरल के अंदर आपको जनरल अवेयरनेस या जीके पूछेगा, या फिर बहुत होगा तो रीजनिंग मैथ, ठीक है। और इसके अलावा देखिए जब भी केवीएस एनवीएस जीके की मैं बात कर रही हूँ ना, तो श्योरली अपकमिंग टाइम में आप डेली वाइज पे भी उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो हॉलीडेली, ठीक है। टोटल कंबाइंड वे में कोर्स मिल जाएगा, लाइब्रेरी साइंस का भी मटेरियल मिल जाएगा और पेपर 1 जिसकी बात कर रहे हो। और रही बात फिलहाल अभी, अगर आप अभी अपकमिंग कोई वैकेंसी आ रही है जो कि मुझे नहीं लगता अभी आ रही है, राजस्थान की अलग बात है, वहां पे देखने को मिली हुई है वैकेंसी, तो आप अपने हिसाब से मुझसे कांटेक्ट करो, मैं बुक सजेस्ट कर दूंगी, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। ओके मैम। मैम ऐसे अभी आएगा दिल्ली बाइट्स में आएगा उसका कोर्स श्योरली केवीएस पूरी एनवीएस? कोशिश है, ओके मैम, पूरी थैंक यू। कोशिश है, आएगी तो आप लोग को आप लोग व्हाट्सएप पे जुड़े ही होगे। अगर आप लोग नहीं यस जुड़े हुए हो लाइब्रेरी साइंस के व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो जब भी ये वीडियो पब्लिक होगा ना, इसमें मैं कमेंट सेक्शन में लिंक अटैच कर दूंगी व्हाट्सएप चैनल का, तो श्योरली उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर रहे हो, करने का सोच रहे हो, कर रखा है, हर एक तरीके से आपको वो व्हाट्सएप चैनल हेल्प करेगा, ठीक है। तो श्योरली आप उसको ज्वाइन कर लेना जो भी ज्वाइन नहीं है, ओके। ओके मैम। ओके मैम, ओके अरुण, पेडागोजी कहाँ से पढ़ूं? पेडागोजी आप लाइब्रेरी साइंस के पेडागोजी की बात कर रहे हो? यस मैम। उसमें फिर उसका ही पढ़ना पड़ेगा या जर्नल ये आप जो? ना मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है। मैं आपके क्वेश्चन को एग्जैक्ट पेपर स्ट्रक्चर को मैं देखकर आपको गाइड कर दूँ, ठीक है। ओके। ओके बिकॉज मैम, थैंक यू। पेडागोजी की आप बात कर रहे हो, पेडागोजी का मतलब क्या होता है पता है? किसी सब्जेक्ट को कैसे आप पढ़ा रहे हो, दैट इज कॉल्ड पेडागोजी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कल को टीजीटी सोशल साइंस के टीचर बन रहे हो, वहां पे पेडागोजी के क्वेश्चन आएंगे ना, तो आएंगे कि आप सोशल साइंस कैसी क्लासरूम के अंदर डील करने वाले हो, कैसे पढ़ाने वाले हो। तो लाइब्रेरी साइंस में यदि आप पेडागोजी कह रहे हो कि लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी में, तो श्योरली मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। मैम वो टीचिंग ऐप है ना? हाँ, टीचिंग एप्टी इज डिफरेंट थिंग। टीचिंग एप्टी एक अलग हो गया, पेडागोजी अलग हो गया। टीचिंग एप्टी ओवरऑल होता है कि हाँ बीइंग अ टीचर आप किस सिनेरियो में किस तरीके से डील करोगे, ये सब टीचिंग एप्टी का पार्ट है। जब आप पेडागोजी कहते हो, तो आप किसी सब्जेक्ट को कैसे डील करने वाले हो एज अ टीचर क्लासरूम के अंदर, वो सभी चीजें आ जाती है, ओके मैम। ठीक है। ओके। ओके ओके। अरुणिमा, तो आप मुझे टेक्स्ट करिएगा, मैं देखती हूँ आपका क्या डाउट है, ठीक है। देन निखिल। ठीक है मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा 2 क्वेश्चन, मैम आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है क्लियरली। मैम मेरा 2 क्वेश्चन है। मैंने बीएलआईएस का वो कोर्स खरीदा है, तो क्या ये इनफ होगा? क्योंकि उसमें वीडियोस काफ़ी कम है। आपने और सारे दूसरा वीडियोस क्वेश्चन ये जो आप कंप्लीट करिए निखिल। मैम दूसरा क्वेश्चन ये है, ओ लेवल सर्टिफिकेट वाला जो आप बता रही है कंप्यूटर का,
तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? मैम यूनिवर्सिटी में जो पीजीडी से मेरे पास है यूनिवर्सिटी से, तो वो क्या वैलिड नहीं होगा क्या? क्या है यूनिवर्सिटी से? पीजीडी से है, प्लीज रिपीट। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कितने जो ड्यूरेशन डीसीए का पीजीडी वो से करते कितने ड्यूरेशन का वो कोर्स था? हैं। 1 ईयर का है मैम। कितने ईयर का? 1 ईयर का, 1 ईयर का, 1 ईयर का है, एक तो साल की। श्योरली वो होगा एप्लीकेबल। आप मुझे ना एक बार कांटेक्ट करिएगा व्हाट्सएप पे, उसकी सर्टिफिकेट की कॉपी एक बार भेज दीजिएगा, मैं चेक करके आपको बता दूंगी, ठीक है, कि वो ठीक है या फिर आपको ओ लेवल का करना ही पड़ेगा। ओके ठीक है ओके। निखिल? मैम वो कोर्स वाला बता हाँ दीजिए। एग्जैक्टली। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, जो लेक्चर सीरीज है ना दिल्ली वाइज पे, एक तरीके से कंबाइंड लाइब्रेरी साइंस का आपको ओवरव्यू देती है। आपने पूरे लेक्चर्स देख लिए हैं निखिल? मैम पूरे नहीं देखे हैं, 221 और 22, मैं पहला और दूसरा पेपर का देखा है। ठीक है, यहीं पे और तो दिक्कत है। 227 मैंने पहले से करी थी यूट्यूब से, चलिए उसके यहीं बाद पे। मतलब रिसेंटली करी था, 1 सप्ताह हुआ। ओके ओके, मैं आपके डाउट को समझ गई। एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, आप ना निखिल एक बार मेरे ऊपर ट्रस्ट करके सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखिए। भले वहां पे मैंने ये कर रखा है कि ये 2 to 1 के लिए 4 लेक्चर है, ये 2 to 2 के लिए 3 लेक्चर है, इस तरीके से डिवाइड कर रखा है, लेकिन आप एक बार थॉरोली पूरे लेक्चर्स को देख जाओ, ठीक है? उसमें कुछ प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी मैंने गाइड कर रखा है, उसको भी आप देख जाओ। फिर आपको यदि दिक्कत होगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। होपफुली आप व्हाट्सएप से मेरे से कनेक्टेड होगे। यस मैम। हाँ, तो फिर आप मुझे आकर कहिएगा कि आपको क्या वो कम लग रहा है, बिकॉज लास्ट नहीं टाइम नहीं, भी हमारे सेमिनार में। अचानक से सिलेबस ना काफी कम हो गया। 9 9 बुक है इग्नू के, उसके बाद वीडियोस देखा तो इतने कम हो गए, इसीलिए थोड़ा सा हो रहा है वो। नहीं नहीं, लास्ट टाइम भी हमारे वेबिनार में एक स्टूडेंट आए थे, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया था बेसिकली कि बहुत कम लेक्चर थे। मैंने उनको यही सजेस्ट किया था, आप लेक्चर्स देखिए और आप नेक्स्ट वेबिनार वीक में ज्वाइन करिएगा। और आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप जाकर देखिए, लास्ट जो वेबिनार का आपको लाइब्रेरी साइंस वाले प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। उन्होंने खुद आके कहा कि लेक्चर्स काफी है। तो सेम आपको भी मैं सजेस्ट करूंगी, पहले सारे लेक्चर्स आप देख लीजिए निखिल, ठीक है? ओके मैम। ओके, और कोई डाउट निखिल? नो मैम। देन संत राम, आपका नाम क्या है? संत राम, आपने हैंड रेस कर रखा है ना? हाँ जी मैम। आपका नाम क्या है? मुझे लगा था लड़का होगा कोई। संगम। मैम मुझे यही पूछना था कि मुझे ना एंट्रेंस का पेपर देना है डीयू में ब्रेस के लिए, तो फिर मैम कौन सी बुक से क्या करें, प्रिपरेशन कैसे करनी है? ओके, आपको डीयू के लिए लाइब्रेरी साइंस में हाँ एडमिशन? जी हाँ जी। आप मतलब मैं सिंपल सॉर्टेड बताती हूँ। डेली बाइट्स के ऐप में जाइए, वहां पे आपको बहुत ही कम प्राइस में COQP 11 पेपर कोड का रिसोर्स मटेरियल मिल जाएगा। वही पेपर कोड है जो कि आपको क्वालिफाई करना है लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम देने के लिए, और किसी यूनिवर्सिटी में चाहे BHU हो, DU हो, एडमिशन के लिए। तो श्योरली आप वहां से पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप अपने लेवल पे पढ़ना चाह रहे हो तो फिर मैंने डिस्कस कर रखा है कि पेपर स्ट्रक्चर क्या है, उसको भी आप देख लो एक बार। लाइब्रेरी साइंस वाली प्लेलिस्ट में एक स्पेशली होगा COQP 11 करके, उसको आप देखो कि क्या है सिलेबस, आप उसके हिसाब से फिर बुक्स रेफर कर सकते हो। जैसे जनरल पेपर है तो मैथ्स रीजनिंग हर एक चीज आएगा, तो मैं एक बुक तो सजेस्ट नहीं ना करूंगी। हाँ जी। समझ रहे हो ना? तो या तो आप देख लो आपको जो सूट करता है, आप अपने लेवल पे पढ़ना चाहते हो तो आप सिलेबस वाले वीडियो को रेफर कर लो, और अगर आप चाहते हो गाइडेड वे में प्रिपरेशन करना तो श्योरली दिल्ली वाइज पे प्रिपरेशन कर सकते हो। हाँ जी। ओके, और कोई हाँ डाउट? जी। नो मैम, बस यही पहले एंट्रेंस हो जाए निकल जाए फिर। निकल जाएगा, ठीक है। COQP 11 हाँ तो जी। बहुत लोग पेपर देते हैं, इसीलिए
प्रिपेयर करो आप तो लाइब्रेरी साइंस सीखे हो, साथ साथ एक दो और कोर्स के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओ। ठीक है, हाँ जी। ओके। और किसी को कोई डाउट? होप सभी के डाउट क्लियर हो गए हैं। ओके, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इस मीट को समराइज कर देती हूँ। अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा बैठा है जो डीयू, बीएचयू या फिर किसी बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चाहता है कि मेरा एडमिशन हो लाइब्रेरी साइंस के लिए, तो उसको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। एनटीए कंडक्ट करेगी सीओक्यूपी 11 पेपर। ठीक है, उसके लिए आप प्रिपरेशन चाहे तो गाइडेड वे में कर सकते हो, दिल्ली बाइट्स पे भी। उस आप दिल्ली बाइट्स के ऐप में विजिट करोगे, वहां पे सीओक्यूपी 11 का पूरा ही रिसोर्स मटेरियल, लेक्चर, नोट्स, हर एक चीज मिल जाएगा। ठीक है, या फिर अपने लेवल पे प्रिपरेशन करना चाहते हो तो लाइब्रेरी साइंस वाले प्लेलिस्ट में आपको सीओक्यूपी 11 के लिए सफिशियंट गाइडेंस मिल जाएगा। अगर आप लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर रहे हो बीएलआईएस का इग्नू से, तो श्योरली इग्नू के लिए बीएलआईएस पे तो दिल्ली बाइट्स कई टाइम से काम कर रहा है। इनफैक्ट यूट्यूब पे काम करने वाला वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो आप बीएलआईएस के लिए लेक्चर सीरीज हो, असाइनमेंट हो, रिपोर्ट हो, हर एक चीज परचेज कर सकते हो। और रही बात, अगर आप अपने से पढ़ाई करना चाहते हो और आप सिर्फ मेरी गाइडेंस चाहते हो, तो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पा सकते हो। तो आप वहाँ नंबर मैंने दे ही दिया है, तो श्योरली आप वहां से जुड़िए। और अगर कोई आगे एमएलआईएस का कोर्स कर रहा है तो भी गाइडेंस ले सकता है। और केबीएस, एनवीएस, जीपीएसबी या फिर किसी स्टेट की लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहा है तो भी आप गाइडेंस ले सकते हो। और फ्यूचर में दिल्ली बाइट्स पे भी आपको इन सभी की प्रिपरेशन होते हुए दिखेगी, जो कि आपने प्रीवियस वेबिनार मीट में सीओक्यूपी 11 की चर्चा सुनी नहीं होगी, लेकिन इस बार आपको एडेड दिखा है। तो दिल्ली बाइट्स लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में और बेटर काम करने की कोशिश में है। तो श्योरली अपकमिंग वेबिनार मीट तक कुछ बताने को हो केवीएस एनवीएस से रिलेटेड, तो श्योरली शेयर किया जाएगा। बाकी यहीं पे इस मीट को एंड करते हैं। सर आपको कुछ ऐड करना है? ओके, तो ठीक है, यहीं पे वेबिनार मीट एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग अपकमिंग नेक्स्ट वेबिनार मीट में।